द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यदतीतयच्छ वसरितप्रजा तदस्मात्सु द्रविणं धेहि चित्रम्। कच्चिदेच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोहः प्रनष्टते धनञ्जय। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। ओम हमारा महादेव है, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर। ओम शांति शांति शांति। अध्यात्म सत्यार्थ सत्संग की इस पावन धारा में सम्मुख समुपस्थित सुजनता की प्रकाशक पूज्य माता इंदुपुरी जी, सम्माननीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जन, दशहरे के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं करते हुए जीवन में यूँ तो व्यक्ति बहुत सारे कार्यों को करता है, बहुत बातों को करता है, बहुत सारे ज्ञान को, विज्ञान को, बातों को सुनता है, लेकिन सार रूप में अगर हम दो बातों पर चिंतन कर लें तो हमारे जीवन का जो मोह है, अज्ञान है, ये छूट सकता है। क्योंकि बड़े से बड़े दुख का अगर कोई मूल है तो वो हमारा केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण सत्संगी से इसीलिए दो बात विशेष रूप से रखते हैं या दो चिंतन करने के लिए चाहते हैं। जब हमने किसी को बड़ा मान लिया या ऐसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि ये जो कहेंगे ठीक कहेंगे, तब की ये स्थिति है। जिसे आप सुन रहे हैं, कहते उसमें बिना दोष ढूंढे जब सुनोगे तो हमारे लिए कल्याण का रास्ता खुलता है। और अगर हम सुनने वाले के जीवन में, कार्य में, बोलने में दोष ढूंढते रहेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण कभी भी नहीं होगा। आज हम देखते हैं हमारे देश में
8 वर्ष के बालक से लेकर के सैकड़ों वर्ष पर्यंत की आयु वाली कथा कहने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान का जो दान है ये सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आर्ष ज्ञान की पद्धति में कहा ब्रह्म दानम विशिष्यते, जो विद्या का दान देता है, ज्ञान का दान देता है, ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि जीवन की ये वो पूंजी है जिससे धन कमाया जा सकता है, संसार कमाया जा सकता है, माया कमाई जा सकती है। लेकिन अगर हम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हैं तब हमारे पास ईश्वर का ज्ञान विज्ञान होना अति आवश्यक है। तब भगवान श्री कृष्ण ये बात रखते हैं सुनने वाले के लिए कि वो बिना दोष ढूंढे सुने। एक और दूसरा भाव रख दिया है साथ में, और वो है नित्य सुनना है। कैसे सुनना है? तो उसके लिए शर्त रख दी कि श्रद्धा से युक्त होकर के जब सुना जाएगा तब वास्तव में हमारे ज्ञान का जो अज्ञान है, मोह है, माया या ऐसा पर्दा है जिसे हम जानबूझ करके अपने साथ लपेटे हुए हैं, कहते हैं वो धीरे धीरे आमूल चूल परिवर्तन पा लेगा। हर संत के साथ, ऋषियों के साथ यही हुआ कि जिन्होंने तो बिना दोष ढूंढे नित्य श्रद्धा युक्त होकर उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाया, वास्तव में वो सब मोह से, अज्ञान से दूर हो गए और पुण्यवानों में, शुभ लोक में उनकी अच्छी प्राप्ति और पैठ हो गई। इसलिए हम लोगों को ये चिंतन करना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं क्या वो हमारा बन रहा है, हमारा हो रहा है, क्या हम उस पर चल रहे हैं, क्या हमें नित्य प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में आ रही हैं तो वास्तव में हम अपने अज्ञान से लड़ पाएंगे, अन्यथा हमारे पास अज्ञान में लड़ने की शक्ति भी नहीं बचेगी। आज संसार में यही हो रहा है कि चलने वाला चले, हमें ना चलना पड़े, धर्म करने वाला धर्म करे, हमें ना करना पड़े, और ये परिणाम वो है जिसके कारण से हमारे जीवन में वो बात आ नहीं पाती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से इस बात को पूछ लिया, और जब पूछा तो अर्जुन इस बात को कहता है कि भगवान, मैंने आपकी हर बात को ध्यान से सुना है, श्रद्धा से सुना है, और जब मैंने ये किया तो मेरे भीतर का जो अज्ञान था, कहते वो सब जाता रहा, सब निकल गया, सब बह गया। अब मैं कैसा हूँ? संशय रहित हो गया हूँ। और यही वो स्थिति है माता और सज्जनों जो हमें भगवान से मिला देती है। अगर कार्य कर भी रहे और मन में संशय भी आ रहा है तो हम कभी भी कल्याण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान का जो मार्ग है, धर्म का जो मार्ग है, ये त्याग का मार्ग कहलाता है। यहाँ जो जितना त्यागी है वो उतना ही ज़्यादा संशय रहित है और निश्चित रूप से अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करता है। आज वहमों, भ्रमों, अंधविश्वासों, पाखंडों का बड़ा बोलबाला है। 1948 से हमारे यहाँ एक प्रथा चल पड़ी, इस रावण दहन की परंपरा। उससे पहले हमारे यहाँ कोई रावण का पुतला नहीं जलाता था, क्योंकि हमारा जो ये देश रहा है ये चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करने वाला रहा। राजा के राज्य में एक राजा इस बात को कहता है, स्वयं स्वयं चरित्रे शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवः। कहते सारे पृथ्वी के लोग अगर हमारे इस देश की यात्रा करते थे तो वो अपने चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए यहाँ की यात्रा करते थे, और इतना उज्जवल उनका जीवन हो जाता था। वो समझते थे, वो जान लेते थे जीवन पद्धति है तो ये वैदिक जीवन पद्धति ही असली पद्धति है। लेकिन हम लोगों ने सत्य को सुना तो जरूर, लेकिन अपनाया नहीं, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम सुन करके भी अज्ञानी बने रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा दोष है। रावण को पता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, लेकिन करने से अपने आप को हटा नहीं रहा है, और यही कारण उसकी मृत्यु का कारण बना। माता सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज
मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो हर मर्यादा का ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी मर्यादाओं का उनके जीवन में पालन देखा जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इन बातों की परिचर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए इस बात तक हमें लेकर के आते हैं कि अगर हम भी भगवान श्री राम की तरह अपने जीवन को जीने लग जाएं या उनके चरित्र की ही कॉपी करने लग जाएं, तो कौन ऐसा मानव धरती पर होगा जो भव को पार कर न लेगा, अर्थात सब आसानी से भव को पार कर सकते हैं। इसीलिए लंका रावण पर भगवान राम की ये जीत को दशहरा का रूप माना जाता है। वास्तव में ये तो बाहरी रूप है और ये इतिहास ठीक भी नहीं है। बहुत सारी बातों का प्रमाण शास्त्रों को पढ़ने से समझ में आता है, लेकिन वास्तव में ये जो दशहरा है हमारी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्ति का दिवस है, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जब हर व्यक्ति इस बात को करेगा तभी श्री रामचंद्र जी महाराज का जो जीवन चरित्र है वो हमारे भीतर से प्रस्फुटित होगा। इसलिए जहाँ हमने इस 9 दिनों की तपस्या की और आज 10वें दिवस में उपलब्ध हुए, मानो एक एक इंद्रिय को हमने बड़ी बारीकी से देखा, समझा, उसके रहस्य को जाना और उसके कर्म के परिणाम को जान करके इस तह तक हम पहुँचे हैं कि अगर हम इन इंद्रियों से पाप कमाएंगे तो उसका फल अच्छा होने वाला नहीं है, और अगर इन्हीं इंद्रियों से हम धर्म कमाएंगे तो हम इस लोक में भी सुखी हो जाएंगे और परलोक में भी सुखी हो जाएंगे। इसी को इंद्रिय जित नाम दिया जाता है। और वास्तव में आचार्य शंकराचार्य जी महाराज इस बात को कहते हैं कि संसार को किसने जीता है, तो कहते मनो ही जितम ये न, जिसने अपने मन को जीत लिया है वास्तव में वही संसार को विजय कर पाएगा। अन्यथा ये संसार ऐसी दलदल है कि हम पग यहाँ फंसते चले जाएंगे, ना हम स्वयं निकल पाएंगे और न दूसरों को निकाल पाएंगे। इसीलिए 4 आश्रम 4 वर्णों की हमारे यहाँ स्थापना की और भगवान स्वयं कहते हैं कि हम अपने अपने कर्तव्य में डट रहें और उसको अच्छी तरह से निभा करके हम आगे बढ़ते रहें, जिससे हम असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की जीत को हम परिपक्व बना सकें, पक्की बना सकें। क्योंकि भक्त भगवान राम को न सिर्फ मानते बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलना भी जब चाहते हैं तभी हमारे जीवन का वास्तव में कल्याण होता है। क्योंकि भगवान श्री राम के जीवन में अनेकों विशेषताएं हैं, कोई एक विशेषता नहीं, अनेकों विशेषताएं। इसीलिए वैदिक धर्म के लोग योगेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को अपना आदर्श स्वीकार करते हैं कि जब जनमानस के ऐसे आदर्श होते हैं तभी चरित्रों में सुधार आता है और चरित्र के सुधार से वास्तव में मनुष्य उत्तमता और श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उनका जो जीवन है वो समाज को सफल जिंदगी के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमको भी, आपको भी जीवन के सच्चे सिद्धांतों को अपने जीवन के भीतर अपनाना चाहिए। भगवान श्री राम के चाहे हम बचपन की बात करें, चाहे यौवन की बात करें और चाहे अंतिम आयु की बात करें, तो उनके जीवन में हम देखते हैं आदर्श ही आदर्श भरा पड़ा है। बचपन से ही जो बातें वेदों की उन्होंने सीखी ताउम्र उन्हीं को उन्होंने अपने जीवन के भीतर अपनाया। सहनशील की प्रतिमूर्ति हैं तो भगवान श्री राम हैं। अगर हम धैर्यवानों में कोई धैर्य वाला व्यक्ति ढूंढे तो वो हमें भगवान श्री राम दिखाई देते हैं। और उनका जीवन सहनशीलता और धैर्य की परिभाषा समझने के लिए सबसे बेहतर है दुनिया के भीतर। दुनिया के इतिहास में उन्होंने माँ कैकेयी की आज्ञा मानकर 14 साल वनों में व्यतीत कर दिया और इस दौरान कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिससे पता चलता है कि उनमें कितना संयम था। सीता जी का अपहरण होने पर भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा, सोच समझकर कदम बढ़ाए और कहाँ तक पहुँचे हैं, हनुमान जी के साथ मिलकर के जब सुग्रीव ने उनसे मेल मिलाप हुआ तो सुग्रीव जी के साथ उनकी मदद से रावण को भी जीत लिया।
कैसे पग पग पर हमें सफलता की कहानी बताई जाती है, तो वास्तव में ये उनके सहनशीलता और धैर्य का ही परिणाम हमारे सामने है। और इन्हीं गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना। भगवान वेद यही कहता है, 6 शास्त्र यही कहते हैं, और जितने धर्म शास्त्र हैं वो सारे इन्हीं बातों को हमें सिखाते हैं। और ऐसे ही एक और गुण जो भगवान श्री राम के भीतर है वो है वो अपने वचन पर प्रतिबद्ध हैं। वो अपने वचन को भूलते नहीं हैं। जो जिसको जैसा कह दिया उस पर वो अटल रहते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहावत बन गई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और इस कहावत का उदाहरण भगवान श्री राम ने स्थापित किया और उन्होंने बाखूबी निभाया। अपने पिता राजा दशरथ का वचन निभाने के लिए आप देखो कि छोटी सी बात को कितनी स्पष्टता के साथ अंगीकार कर लिया कि पिताजी का वचन है, मुझे निभाना है। और राजपाट की चिंता भी नहीं की। और वही बात आज के लोगों को भी समझनी चाहिए कि आपकी बात की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब हम अपने नियमों पर, अपने वचनों के प्रतिबद्ध हो जाएंगे। और अपने वचन पर जो डटा रहने वाला इंसान है वास्तव में वही सम्मान के भी काबिल होता है। 9 लाख वर्षों से ज़्यादा समय हो गया भगवान श्री राम को इस दुनिया से गए, लेकिन आज भी उन्हीं गुणों के कारण से हम पूजते चले आए हैं। और ये गुण सदा सदा के साथ रहने वाले हैं। इसलिए अगर वो इन सब गुणों के कारण से इतने महान हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आओ राम कृष्ण की संतानों, अपने जीवन को मर्यादा में बांधो, मर्यादित रहकर अपने जीवन को जियो, तो निश्चित रूप से जीवन में उत्तमता श्रेष्ठता होगी। और हमारा ये दशहरे का जो पर्व है ये मनाना भी हमारे लिए तभी सार्थक होगा। परम पिता परमेश्वर ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य सबों को दे कि हम इन ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अपने वश में करके निश्चित रूप से अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने इस विश्व को हरा भरा बनाएं। इन बात और भावों के साथ आइए गहरे श्वासों पर भगवान के नाम का जप करते हुए ईश्वर का ध्यान करेंगे। शांत होकर के ध्यान धरें।
करते प्रभु का ध्यान करें। दोनों हाथों को कठोर से रगड़ेंगे। को आंखों के पकड़ेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का वैदिक ध्वनि